3 जुलाई 1983 41,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर एक जहाज के अंदर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लैंड कर जाता है पूरे के पूरे पैसेंजर्स के साथ बिल्कुल सही सलामत, यानी कि एक भी पैसेंजर को खरोच तक नहीं आई थी। तारीख का ये एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तारीख में ऐसा वाक़या कभी पेश आया ही नहीं है। फ्यूल ख़त्म होने के बाद एयरप्लेन ने सही सलामत लैंडिंग कैसे की, वो क्रैश क्यों नहीं कर गया, जानेंगे इस वीडियो में। 3 जुलाई 1983 एयर कनाडा फ़्लाइट 143 जिसको मॉन्ट्रियल से ओटावा जाना था और उसके बाद ओटावा से एडमिंटन जाना था। इस प्लेन के अंदर टोटल 61 पैसेंजर्स सवार थे और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी कि 69 टोटल पीपल सवार थे। फ्लाइट से आधा घंटा पहले फ्लाइट के कैप्टन ने इंजीनियर्स से कहा कि वो फ्यूल को चेक कर लें, क्योंकि फ्यूल दिखाने वाले कंप्यूटर्स उस दिन ख़राब थे। अब इंजीनियर्स ने खुद ही कैलकुलेट किया फ्यूल को, और यहाँ पे होती है वो मिस्टेक जिसकी वजह से जब जहाज आसमान में गया तो उसमें फ्यूल ही ख़त्म हो गया। बेसिकली उस टाइम पे जो एयरप्लेन्स थे उन्हें इंपीरियल सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम पे लेके जाया जा रहा था, यानी कि फ्यूल अब किलोग्राम से पाउंड में कैलकुलेट किया जाना था, और 1 पाउंड होता है आधा किलो। अब जहाज को ज़रूरत थी 22,300 किलोग्राम पेट्रोल की, और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था पाउंड्स के अंदर, यानी कि उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि 22,300 पाउंड्स मौजूद है, यानी कि फ्यूल पूरा है। और जो 22,300 पाउंड्स उन्होंने बताया था वो बनता है किलोग्राम के अंदर 10,100 किलोग्राम, और जहाज को नीड थी 22,300 किलोग्राम की, यानी कि जितनी नीड थी उसका आधा भी नहीं था। और अब इंजीनियर्स जहाज के कैप्टन रॉबर्ट पीयरसन को जाके कह देते हैं कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, फ्यूल पूरा है। ये सुनकर जहाज के कैप्टन ने भी जहाज को टेक ऑफ कर दिया। अब मॉन्ट्रियल से ओटावा तो जहाज बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाता है, यहाँ पे उसने बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए ठहरना था। अब बारी आती है ओटावा से एडमिंटन जाने की। ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था, जहाज आधे रास्ते तक तो बिल्कुल सही तरह जाता है, उसके बाद वही होता है जो होना था, जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। जहाज़ का जो लेफ़्ट वाला इंजन है वो काम करना ही छोड़ देता है, लेकिन जहाज़ राइट वाले इंजन के सहारे भी चल सकता है, तो जहाज़ को कैप्टन मज़ीद चलाता है। लेकिन कुछ देर बाद जहाज़ का राइट वाला इंजन भी काम करना छोड़ देता है, और जहाज़ के अंदर की तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं और जहाज़ नीचे की तरफ जाने लगता है क्रैश होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जहाज़ का कैप्टन था रॉबर्ट पीयरसन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड था, तो वो अपने साथी पायलट मॉरिस के साथ ये डिस्कस करता है कि अभी सबसे करीब हम कहाँ पे लैंड कर सकते हैं। तो उन लोगों को ये पता लगता है कि वो लोग विनीपेग पे लैंड कर सकते हैं, लेकिन अब उन लोगों को ये अपडेट मिलती है कि वहाँ से एक और जहाज़ टेक ऑफ करने वाला है, तो वो लोग अब यहाँ पे लैंड करने का इरादा कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग इस कैलकुलेशन पे पहुँचते हैं कि एक एयरफोर्स की एयर बेस है जो अब क्लोज्ड है, जो सिर्फ 12 मील दूर है, यानी कि 19 किलोमीटर दूर है। ये लोग वहाँ पे लैंड करा सकते हैं अपने जहाज़ को। अब क्योंकि वो क्लोज है तो वहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी जेट टेक ऑफ नहीं करने वाला है, तो ये लोग वहाँ पे लैंडिंग का सोच लेते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड नहीं था। ये इन लोगों की सिर्फ एक गलत फहमी थी। उसे क्लोज तो किया गया था, लेकिन क्लोज करने के बाद उसे एक रेसिंग ट्रैक बना दिया गया था गाड़ियों के लिए, और उस टाइम पे वहाँ पे रेसिंग हो रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पे क्रैश लैंडिंग करने ही वाले होते हैं तो नीचे खड़े लोग ये देख लेते हैं कि एक जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है, और वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब जो जहाज़ के कैप्टन थे रॉबर्ट पीयरसन, वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, अब जैसे ही जहाज़ ज़मीन पे लैंड करता है तो उन्होंने फ़ौरन ब्रेक लगा दिया। अब क्योंकि जहाज़ में फ्यूल तो था नहीं, तो जहाज़ का सारा वज़न उसके पीछे वाले हिस्से की तरफ चला गया, जिससे जहाज़ के अगले पहिए ही टूट गए। अब पहिए टूटने की वजह से जहाज़ घिसना शुरू हो गया, और सिर्फ 30 मीटर दूर था जब वो लोगों से, तो वो रुक गया, यानी कि उन लोगों की जान भी बच गई। और
थोड़ी ही देर में ये बात पूरे कनाडा में फैल गई। उसके बाद जहाज के कैप्टन को और उसके साथी पायलट को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप का डिप्लोमा भी दिया गया। इस जहाज को मजीद 25 सालों के लिए उड़ाया गया। उसके बाद 2008 में इसको रिटायर कर दिया गया और इस वाक़े को आज भी दुनिया द गिमली ग्लाइडर के नाम से याद रखती है और इंटरनेट के ऊपर भी ये वाक़या द गिमली ग्लाइडर के नाम से मौजूद है। एक जहाज जो आसमान में उड़ रहा था, अचानक से उसमें धमाका हो गया, लेकिन तमाम पैसेंजर्स के साथ वो जहाज सही सलामत जमीन पे लैंड कर गया। ऐसा कैसे हुआ, जानिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके। उस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाकयात के ऊपर स्टोरीज आती रहती हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।